तो शुरू करते हैं। अशोक जी मंगलाचरण कर दीजिए प्लीज। एक मिनट सर। सर अकंप संकल्प क्वचिद जिनकेनापि चलित न चित्ते चांचल्यं न च विपदगामीन्द्रियगण समं सोडागाली वचन जनमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयन परतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ओमरम। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी को कोटि से नमन। तो आज शुरू करें इसके पहले अगर पिछली क्लास से कोई प्रश्न हो तो लेते हैं, उसके बाद आज शुरू करते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? So maybe we should just continue. ठीक है। लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो हम आज बात करेंगे। पिछली बार हमने बात की थी जगत की, जगत का स्वरूप कैसा है, हम क्या जगत का स्वरूप जानते हैं, इसके बारे में। आज हम बात करेंगे सृष्टिवाद के बारे में। तो सृष्टिवाद में जैन जो है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्या रूप है, हम सृष्टि को कैसे जाने, ये तो जो पहला प्रश्न उठता है वह उठता है, विश्व किसने बनाया। स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना कि ये विश्व है, किसने बनाया। हम कुछ भी देखते हैं तो हमें यह शंका होती है, हमेशा एक जिज्ञासा, सहज जिज्ञासा होती है कि इसका निर्माण किसने किया। हम मकान देखते हैं तो बोलता है किसने बनाया। तो इसी तरह ये विश्व देखते हैं, एक इतनी अद्भुत चीज है, इसको किसने बनाया। तो जैन दर्शन में इसका उत्तर आता है कि किसी ने नहीं। बड़ा मुश्किल है ये समझना कि किसी ने नहीं। तो किसी ने नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रश्न पर हम चलेंगे आगे। अगर हम कहते हैं विश्व को किसी ने नहीं बनाया तो आखिर आया कहां से। तो इसका एक नेचुरल जो उत्तर होता है वो ऐसा होता है कि जो चीज नेचुरल है वो कोई बनाता नहीं है। जो चीज नेचुरल है वो है, उसको बनाने की अपेक्षा नहीं है। तो विश्व को किसी ने नहीं बनाया, ये जैन दर्शन की मान्यता है कि विश्व को इसका हमने पहले भी बात की थी, पिछली क्लास में भी, और इसका भी आया था कि इसको किसी ने बनाया नहीं। सहज ही दूसरा प्रश्न उठता है, ये विश्व किससे बना, किससे बना। ये विश्व बना है जीव और अजीव से। इस दो के सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जो भी हमारी सृष्टि है वो सिर्फ जीव और अजीव, यही दो तत्व है उसमें, बाकी कुछ भी नहीं। तो फिर आगे चलते हैं कि ये विश्व कब बना, ये विश्व कब बना। तो इसका उत्तर आता है
कि विश्व जो है वो अनादि और अनंत है। विश्व जो है वो अनादि और अनंत है। अनादि का अर्थ क्या हुआ? जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। अन आदि, अन मीन्स नहीं, आदि मीन्स बिगिनिंग, और ये अनंत भी है, अर्थात इसका कोई अंत भी नहीं होगा। तो ये हम समझ गए, अनादि अनंत। तो ये जो है विश्व जो है वो अनादि अनंत है, और जो चीज अनादि है उसके लिए यह प्रश्न नहीं हो सकता कि यह कब बना। जब अगर कोई ये ऐसा होता कि ये इस तारीख को बना या इस घटना पर बना, तो फिर वो अनादि नहीं हो सकता। जो अनादि है वो कभी बना नहीं, वो हमेशा से था, अनादि काल से है। ये इसमें कोई किसी को प्रश्न है? ये अनादि काल से है, ये कभी भी ऐसा टाइम नहीं दे सकते कि इस समय बना था, क्योंकि ये अनादि काल से और ये अनंत काल तक रहेगा। ये आपको विश्व कब बना, इसका समाधान जैन दर्शन में ऐसा आता है कि विश्व अनादि और अनंत है। फिर चौथा प्रश्न आता है, हमने ये अभी तक क्या देखा? अभी तक देखा विश्व किसी ने बनाया नहीं, विश्व दो चीजों से बना है, जीव और अजीव, ये दो मूल इसके लगे हुए हैं। और तीसरा प्रश्न है कब बना, तो बोला ये भी प्रश्न जो है निर्हेतुक है, इसके कोई हेतु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विश्व जो है वो सदा था, कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं है जब इसको बनाया गया। तो नेचुरली जो अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है इन चीजों से बना, जीव और अजीव से बना, बट कैसे बना? नेचुरल क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैसे बना? एक शर्ट बनता है, कपड़ा था, सुई धागा लगा, दर्जी के पास गए, सिलाई हुई, शर्ट बना। तो विश्व में भी जीव और अजीव ये दो तो लगे, ये हमारे पास सुई धागा और कपड़ा तो है, लेकिन इससे विश्व बना कैसे? ये प्रश्न आता है, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि ये बना है जीव और अजीव के संयोग से। ये जो बना है वो किससे बना है? जीव और अजीव के संयोग से। और ये सारा विकास जो है यौगिक है। यौगिक मतलब कॉम्बिनेशन का है, जीव और अजीव का संयोग, यही एकमात्र इसके विकास का कारण है। तो जब ये दो का संयोग होता है उससे विश्व बनता है। अब प्रश्न आता है कि मूल तत्व कौन से हैं? इनमें से भी कोई मूल हो, कोई बिना मूल हो, तो इसका भी उत्तर बहुत सिंपल है, मूल तत्व है जीव और अजीव, ये दो ही मूल तत्व है। तो बाकी समझने की अपेक्षा से क्या जगत का जो विस्तार हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो जगत का सारा विस्तार जो है वो जीव और अजीव के संयोग से। अब देखिए ये मूल तत्व दो थे, लेकिन चीजें कई बन गई। अब आप देखते हो एक कपड़ा है और एक सुई धागा है, इन दोनों को मिला करके आप कितनी चीजें बना सकते हो? शर्ट बना सकते हो, पैंट बना सकते हो, ये माने अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग की चीजें बना सकते हो। उसी तरह आपके पास दूध है, चीनी है, उसको मिला करके आप कितनी कितनी चीजें बना सकते हो। तो जो मूल तत्व होते हैं वो कम रहने से भी इनके संयोग से काफी चीजें बन सकती है। तो विश्व जितना भी बना है, इस जगत का विस्तार जो हुआ है वो सारा जीव और अजीव के संयोग से हुआ है। और जब जीव और अजीव के संयोग से विस्तार हुआ है तो यह विस्तार का
को समझने के लिए हमें पर्याय को समझना होगा। पर्याय क्या होता है? कोई फॉर्म, जैसे आज जिस फॉर्म में है कल वो फॉर्म बदलता रहता है। वो जब फॉर्म बदलता है तो उसे हम कहते हैं, जो दो प्रकार के पर्याय हैं, स्वभाव पर्याय और व्यंजन पर्याय। एक शब्द आता है जैन दर्शन में, परिणमन। परिणमन अर्थात हुआ पर्याय से पर्याय में चलना, जो है एक पर्याय से दूसरे पर्याय में हम जो चलता रहते हैं वो हो गया परिणमन। तो जो परिणमन होता है वो दो प्रकार का जो पर्याय परिवर्तन होता है। एक होता है स्वभाव पर्याय, एक होता है व्यंजन पर्याय। जो स्वभाव पर्याय है वो होता है जो एक पदार्थ में जो अपने आप स्वयं का जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है, पर्याय का स्वयं में जो परिणमन हो रहा है वो स्वभाव पर्याय। और जो परिणमन दूसरे के योग से हो रहा है वो हो गया व्यंजन पर्याय। तो जो जैसे अगर आप लेते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिले पानी बन गया। तो जो पानी हुआ है वह न तो हाइड्रोजन का स्वभाव पर्याय है और न ऑक्सीजन का स्वभाव पर्याय है। पानी क्या है? एक व्यंजन पर्याय है, दो के योग से होने वाला पर्याय, यह हो गया व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब तक इसमें किसी को कोई प्रश्न है? निर्मल जी, स्वभाव स्वभाव पर्याय के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे आप जो शुद्ध धर्मास्तिकाय में जो भी पर्याय होगा वो स्वभाव पर्याय हो रहा है। धर्मास्तिकाय तो हेल्प कर रहा है। हाँ, हेल्प कर रहा है, लेकिन उसमें खुद में तो हो रहा है ना, खुद भी एक अजीब है ना वो। उसकी बाद में बात करेंगे पवन जी, बाद में बात करेंगे तो उसके वो क्लियर हो जाएगा और भी। ओके ओके। लेकिन जो अपने आप में स्वयं में जो परिणमन हो रहा है, ये समझो आप, कोई भी वो इसके एग्जाम्पल बहुत एब्स्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज हमारे जो अभी ये क्यों एब्स्ट्रैक्ट होंगे वो भी आपको अगली स्लाइड में पता चल जाएगा कि क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। ओके, थैंक यू। क्योंकि हमारा जो दृश्य जगत है उसकी एक सीमा है। जो दिखने वाला जगत है वो लगभग सारा व्यंजन पर्याय का ही है। ठीक है ना? हाँ। तो पानी क्या है? यौगिक है। पानी योग से बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग से बना, तो ये एक प्रकार का व्यंजन पर्याय हो गया। ओके, अब जो हमारा सारा दृश्य जगत जो है वो जीव और पुद्गल का यौगिक रूप है। जो जितने भी पुद्गल आप देखते हो वो सारे के सारे जीवों द्वारा छोड़े हुए हैं। वो जीवों ने छोड़े हैं, ग्रहण करके छोड़े हैं। ओके, अब कैसे ग्रहण करते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे आज, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे आज। बट ये सारे के सारे जो पुद्गल हम देख रहे हैं, दृश्य पुद्गल जो हमारे पास सामने आ रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में हमने छोड़े हैं। ठीक है, और जो दृश्य जगत है हमारा, वो सारा का सारा जो है वो जीव और पुद्गल का यौगिक रूपी है। क्योंकि अगर आप प्योर जीव देखोगे, प्योर सोल, तो हम उसको दृश्य नहीं है, रूपी है, हम देख नहीं सकते। राइट? तो हमने शायद लास्ट टाइम बताया भी था, अरूपी और दृश्य और अदृश्य इनका फर्क बताया था। और जस्ट कुछ नए लोग भी जुड़े हैं तो उनके बेनिफिट के लिए, अरूपी जिसका कोई फॉर्म नहीं है, रूपी जिसका फॉर्म है। ओके, अब जस्ट रूपी होने का मतलब ये नहीं है कि वो दृश्य होगा। दृश्य वो है जो हमें दिखाई दे सके, और कुछ इतने सूक्ष्म हो सकते हैं जो हमें दिखाई ना दे।
दिखाई तो जो जो दृश्य है, जैसे मैं आपको पुद्गल का एग्जाम्पल दे सकता हूं जो दृश्य नहीं है। क्या हम कर्म कर्म पुद्गल देख सकते हैं हमारे जो छिपे हुए हैं? नहीं देख सकते। लेकिन वह तो पुद्गल है, रूपी। रूपी होने के बावजूद भी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये आपको उदाहरण हो गया, जो है एक ऐसा कर्म पुद्गल एक उदाहरण हो गया जो रूपी है पर दृश्य नहीं है, अदृश्य है, देख नहीं सकते हम, जो विजिबल नहीं है। तो सारा दृश्य जगत जो है, हमें जो विजिबल जगत जितना भी है, वो जीव और पुद्गल का यौगिक रूप ही है। सारा यौगिक रूप दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो यौगिक रूप ही है। क्लियर हो गई बात? तो आगे चलते हैं। हम देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है जीव और पुद्गल का यौगिक रूप, क्योंकि शरीर है जो पुद्गल का बना हुआ है और उसमें जो आत्मा है वो जीव है। उसी तरह अग्नि है, अग्नि का ही में भी हमें पता है जीव होते हैं, तो वो क्या है? अगेन सेम। फिर आते हैं त्रस जीव। त्रस जीव मतलब क्या हुआ, कोई बताएंगे? त्रस जीव का अर्थ क्या हुआ? कोई भी अनम्यूट करके आंसर दें। गमन करने वाले जीव, गति करने वाले जीव। गति करने वाले जीव, ठीक है। ये उत्तर जो है एकदम सही नहीं है। ये बहुत सर मैं बोलता हूं, सुख प्राप्ति के लिए जो मूवमेंट करता है, हाँ सुख के ठीक है। लिए मूवमेंट। हाँ, तो ये इससे बेटर आंसर है। और भी बेटर आंसर हम आगे जब कर्म कर्म की चर्चा करेंगे तो और भी बेटर आंसर देंगे। बट मूवमेंट का जहां प्रकाश जी सवाल आता है, पानी है, वो पर्वत पर बह रहा है, तो मूवमेंट तो हो रही है, हवा चलती है। स्वयं नहीं हो रहा ना सर, जो स्वयं सुख के लिए जो गति करता है, हाँ, सुख हाँ, प्राप्ति वही। के लिए। हाँ, तो जो सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए निवृत्ति के लिए जो मूवमेंट कर सकता है, ओके, वो अब मूवमेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसका अलग है। वो उसकी और विशद व्याख्या है, वो बाद में करेंगे। जैसे आप देखो, एक व्यक्ति रहता है, वो कोमा में चला गया, अब वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, सुख की प्राप्ति के लिए भी नहीं कर पा रहा है, दुख से छुटकारे के लिए भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहा जाएगा त्रसजीवी। ठीक है ना? तो ये जो है वो क्यों होता है? क्योंकि इन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होता है। तो ये बात जो हम जब कर्मवाद की चर्चा करेंगे फिर कर लेंगे एक बार। तो ये त्रस जीव जो है, वो भी सारे हम जो देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, हाथी, घोड़े, ये सारे के सारे फिर से जीव और पुद्गल का यौगिक रूप है। 2 से 5 प्राणी और युद्गल का, पुद्गल के योग से ही हम जो है हम देख पा रहे हैं। कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो बिना यौगिक रूप के चीज जो है वो हमारे दृश्य जगत का विषय, दृश्य विषय नहीं। ठीक है जी। हाँ, जो 2 से 5 इंद्रिय के बीच जो भी जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, हाँ, यदि वो सुख की प्राप्त करने के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए भी यदि वो गमन नहीं करते तो भी आएंगे तो इसी श्रेणी में। इसीलिए बोला वो, क्योंकि उनमें वो कर्म की चर्चा करेंगे तो कर लेंगे, बट वो बाय एंड लार्ज अगर वो एबल हैं तो वो मूवमेंट कर सकते हैं उस अपेक्षा से। अगर कोई कारण से एबल नहीं है तो अलग बात है, योग्यता के अनुरूप। हाँ हाँ हाँ। अब जैसा क्या होता है ना कि आप एक सिंपल उदाहरण से आज भी समझने की कोशिश कर लें, वो टेक्निकल में नहीं जाएंगे। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है मनुष्य के यहां, तो वो सीए बनने का हकदार है, लेकिन अलग अलग कारणों से
अलग अलग जगह अटक सकता है। कोई बच्चा होता है जिसका मानसिक विकास एकदम ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, एबीसीडी भी नहीं सीख सकता, और कुछ का होता है, कम होता है, वो 7 8 10 क्लास तक जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता। तो सबके सबके विकास का क्रम अलग अलग हो सकता है रिजल्ट, लेकिन ये बेसिक योग्यता ये मानी जाती है कि अगर ह्यूमन कोई जन्म लिया है तो उसमें ये बेसिक योग्यता है कि वो ये कर सके। तो उस आधार पर जो है जीवों को भी त्रस्त जीव हो जाते हैं। ओके, फिर कुछ दर्शनों में आते हैं कि 5 मूल तत्व है पंचभूत, यह आपने सुना होगा, कई जगह वर्णन आता है पंचभूत कि भाई ऐसा कहा है, या हमारा शरीर भी ये पंचभूत से बना हुआ है और मृत्यु के बाद ये 5 में विलीन हो जाता है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है ना, सुना होगा सबने, आपने प्राय। कुछ लोग वीडियो ऑन कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे अभी खाली वॉल दिखाई दे रही है, खाली प्रकाश जी और पवन जी 2 4 वीडियोज ऑन है। तो जी, हाँ, जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेज का है, वायु का है और वनस्पति का है। हाँ, तो अब इसमें आकाश को तो कहीं नहीं गिना है, तो फिर हम ये नहीं, आकाश नहीं, नहीं, ये काय वाले नहीं है। ये जो अन्य दर्शनों की मान्यता है कि जो हम जो बने हैं, हम भी पंचभूत तत्वों से बने हैं। तो जो मूल तत्व जो है वो पंचभूत माने उन्होंने कि 5 जो है वो ऐसे तत्व हैं मूल, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, और मृत्यु के बाद हमारा शरीर भी वापिस उसी 5 भूतों में मिल जाता है। ये मान्यता है कुछ दर्शनों की, हम जैनों की मान्यता नहीं है ये। तो आपने सुना होगा ना, कभी कुछ मान्यताओं में आता है पंचभूत तत्वों की बात आती है। किसी ने भी नहीं सुना है क्या? सब पक्के जैनी है और दर्शन से वास्ता ही नहीं रखते लग रहा है। नहीं सुना है सर। सुना है ना? हाँ, पंचभूत सुना है ना? हाँ, करेक्ट है। हाँ, तो ये पंचभूत जो है, इसमें जैन दर्शन की क्या मान्यता है? तो जैन दर्शन की मान्यता है कि पंचभूत जो है वो मूल तत्व नहीं है। जो पंचभूत है वो मूल तत्व नहीं है। अब मूल तत्व नहीं है तो क्या है? मूल तत्व क्या है? क्या है नार साहब, मूल तत्व क्या है फिर? जीव और अजीव। जीव और अजीव, वेरी गुड। हमने पीछे की स्लाइड में बताया भी था कि जीव और अजीव सिर्फ ये 2 मूल तत्व है, बाकी सारे के सारे जो है वो उनके योग से बने हैं। अब देखा जाए, पानी, पृथ्वी क्या है? जैसा प्रकाश जी ने अभी बताया, हम पृथ्वी काय के जीवों को मानते हैं। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी मूल तत्व नहीं है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जीव और अजीव का संयोग है। ठीक है ना? उसी तरह पानी क्या है? सेम, पानी भी वही है। ठीक है, पानी भी वही है। अग्नि क्या है? अगेन सेम, अग्नि भी वही है। वायु क्या है? वायु भी सेम है। और इनमें क्या है? परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है ना? इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। हाँ, तो फिर दृश्य जगत में प्योर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, प्योर तो दृश्य है ही नहीं जी। हाँ, ये तो हमने पहले बताया ना, जो कुछ भी है यौगिक है। हाँ, जो कुछ भी यौगिक है, जीव और अजीव के संयोग के बिना आप कुछ नहीं देख सकते। सर जैसे हम लोग जैसे बोलते भी, जो प्योर है, प्योर सोल, वो सिद्धशिला पे है। हाँ, तो जैसे प्योर अजीब भी कुछ है क्या जो जिसमें संयोग ही ना हो? नहीं, वो होंगे, लेकिन वो परमाणु रूप में होंगे तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। अदृश्य है, अरूपी नहीं है, अदृश्य है। ठीक है ना? वो अदृश्य है, आपके देखने का विषय नहीं बनेगा। वो सर्वज्ञ सब जानते हैं, लेकिन हमारे देखने का विषय वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ये बात हो गई कि जैन दर्शन जो है ये पंचभूत भी नहीं मानता,
और ये सारा जो है योग से बना है। आकाश जो है वो एक स्वतंत्र द्रव्य है, वो किसी के योग से नहीं बना हमारे हिसाब से, लेकिन है वो अजीब। आकाश जो है वो अजीब है, और किसी के, जैसे आकाशास्त्रिका जो बोलते हैं हम, उसमें आकाश आ गया, वो किसी के योग से नहीं बना। ये 5 में से, ये 5 की बात हो रही है। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सारे के सारे यौगिक हैं। ये सारे के सारे जीव और अजीव के मिक्सचर से बने हैं, योग से बने हैं, संयोग से बने। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। प्रश्न उठता है, क्या यह यौगिक जगत बदलता रहता है? हमने अभी तक सिर्फ परिवर्तन की बात की है, संयोग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, स्वभाव पर्याय की बात की, व्यंजन पर्याय की बात की। तो प्रश्न उठता है कि क्या इसका कुछ कुछ ऐसा भी है जो स्थिर है, या सब कुछ बदलता ही रहता है? गौतम स्वामी महावीर स्वामी से पूछते हैं कि किम तत्वम, तत्व क्या है? महावीर जवाब देते हैं, उपनेयी वा, अर्थात जो उत्पन्न होता है, जिसका उत्पाद होता है। अब प्रश्न उठता है, अगर उत्पन्न ही उत्पन्न हो तो फिर इतना समूह इकट्ठा हो जाएगा कि समस्या पैदा हो जाएगी। कहां रहेगा इतना? समझ में आ रही है बात कि उपने ही वह उत्पन्न हो रहा है। अब खाली उत्पन्न जहां हो, आप मान लो आप खाते ही खाते रहो और कुछ निकलने का रास्ता नहीं रहे, तो क्या हालत होगी? हो कोई भी संग्रह होगा, अगर उसके साथ साथ अगर उसका विसर्जन भी नहीं जुड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसकी एक सीमा होगी उसकी। तो गौतम फिर महावीर से स्वामी से पूछते हैं कि किम तत्तम, तब महावीर जवाब देते हैं, विघ्नेय हुआ, जिसका विनाश होता है, जो खर्च होता है, जिसका व्यय होता है। अब फिर से समस्या हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जैन जगत में, जैन दर्शन में कोई भी चीज बनाई नहीं जाती है। जो जीव है वो अजीब सदा जीव रहेंगे, जो अजीव है सदा अजीव रहेंगे। तो पहले कैसे थे और अब बाद में उनका कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि जो उत्पन्न हुआ वो अगर नष्ट हो गया तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला क्या रहेगा? कनेक्शन तो चाहिए कुछ। तो गौतम स्वामी को फिर समझ में नहीं आता, फिर पूछते हैं महावीर स्वामी को कि किम तत्तम, तब महावीर फिर जवाब देते हैं, ध्रुवे ही वा, जो जिसमें ध्रुव्य हो, ध्रुव हो, स्थिर हो। अर्थात कोई भी जो पदार्थ है, हमारे जैन दर्शन के अनुसार उसका उत्पाद होता है, उसका व्यय होता है, और उसमें कुछ ध्रुवता भी है, अर्थात शाश्वतता भी है। तो द्रव्य, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है। जो फॉर्म है उसका उत्पाद और व्यय होता है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो शाश्वत है, इटर्नल है, वो कहीं भी नहीं जाता है। जैसे अगर आपने एक सोना लिया, उसकी अंगूठी बना ली, अंगूठी गलाई, चेन बना ली, तो अब इसमें क्या है? आपका ध्रुव क्या है? उसमें ध्रुव क्या है? सोना ध्रुव है। और आपने उत्पाद किसका हुआ? चेन का उत्पाद हुआ। व्यय किसका हुआ? अंगूठी का व्यय हुआ। अंगूठी थी, गलाई, आपने चेन बना ली, तो अंगूठी का व्यय हुआ, चेन का उत्पाद हुआ। लेकिन साथ में ध्रुव क्या है? क्या है जो अंगूठी से लेकर के चेन तक शाश्वत रहा? वो है सोना। तो इसी तरह
हमारे जगत में जितने भी जीव और अजीव है वो सारे ध्रुव हैं, और उनका जो पर्याय बदलता है वो उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से बदलता है। अब इसमें हम और देखें कि वैदिक क्या मानते हैं। अगर आप वैदिक परंपरा में जाओगे तो उसमें भी आप पाओगे कि काफी सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं? वो मानते हैं लय और उत्पत्ति। लय मीन्स विलय, मीन्स किसी चीज में मिल जाना। लय हो जाना, मतलब किसी में मिल जाना। उत्पत्ति मीन्स हमारा उत्पाद और उनकी उत्पत्ति सेम है। और ध्रुव्य, वो सिर्फ ब्रह्म या ईश्वर को ध्रुव्य मानते हैं। এখনই কেন দিত করে তুমি রাখো না, আমি এবার তখন কালকেই করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিন সকালবেলাতে মোটামুটি এতটুকু এরকম হলো। सुखमय जी, कैन यू म्यूट प्लीज? हाँ, ओके। तो जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वो उन्होंने माना कि ध्रुव है। हमारे में तो एक तरह से उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन उनमें भी मिलते हैं। लेकिन हमारा क्या एक अंतर है? वो हमारा अंतर यह है कि हम ऐसी कोई शक्ति नहीं मानते जिसमें जाके सब विलीन हो जाते हैं। हम ये मानते हैं कि एक एक कण का, एक एक परमाणु का और एक एक जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो अस्तित्व कभी नहीं मिटता। वो ध्रुव है हमारे में। और वहां पर क्या, ध्रुव एक ब्रह्म या ईश्वर था और सब जाके उसमें मिल जाते थे। हमारे यहां ऐसा प्रावधान नहीं है। हालांकि वहां भी वही तीन बातें आती है। अगर आप उस मोटे तौर पर देखें तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य वहां भी आता है। लेकिन वहां जो द्रव्य का सिस्टम है और हमारा जो द्रव्य का सिस्टम है, वो बहुत अंतर है उन दोनों में। हमारा जो द्रव्य का सिस्टम है उसमें एक एक कण, परमाणु और एक एक जीव, उनका अस्तित्व कभी नहीं मिटता है। वो ध्रुव है। तो इस अभी तक की बातों में कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। मेरा एक प्रश्न था, मैंने चैट में टाइप भी किया है हाँ, कि प्योर कॉन्शियसनेस या जो हम लोग बोलते हैं चेतना, क्या उसको मूलभूत तत्व मानेंगे? आत्मा, परमात्मा, वो मानेंगे कि ये कोई गलत तरह का अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, मूल तत्व तो जीव और अजीव दोनों ही है। आत्मा भी मूल है, और या आपको और जो परमाणु है, हर परमाणु है वो भी मूल है। हर अजीव जो है मूल ही है। तो अजीव का जो भी परमाणु है मूल है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। ओके। सौरभ जी ने प्रश्न पूछा है तो मुझे एक और उदाहरण ध्यान आ रहा है अभी। कोई जो रूपी हो और दृश्य नहीं हो, तो वो सौरभ जी है। अभी रूपी है, दृश्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो वो दृश्य नहीं है। एक्चुअली मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूं ना, इसके लिए मैं बंद करके रखा था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिख गई आपकी शक्ल, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो सौरभ जी, क्लियर हुआ ये प्रश्न का उत्तर? मतलब क्लियर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझ गया कि जीव एवरी, जैसे अपना हर पैसा को अपने डिप्लॉय करते हैं तो वो कैपिटल है, अपना मूल कैपिटल है, मूल है। वैसे ही अपने जीव के सेंस में सोचते हैं कि हर एक जीव अपने आप में मूल है। हाँ। लेकिन मेरे समझ के हिसाब से भाई मतलब भाई जो एनर्जी वो पैसा कमा रहा है वो मूल है। पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। वैसे ही ये जीव अजीब नहीं। एक, मेरे को जो ऐसा लगा। नहीं, यहाँ ये है कि आप जब आप प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस की बात करते हो तो वहां उत्पाद और व्यय आ गया। वो आपके लिए हो सकता है उपयोगी हो, वो अलग बात है। लेकिन जो ध्रुव है, मतलब जो शाश्वत है, वो क्या है? शाश्वत वही है जो जीव और अजीव है। ओके। अब प्योर फॉर्म में तो आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? राइट। तो वो अलग है। लेकिन ध्रुव उसी का है, परमानेंट वही है, शाश्वत है वो आपको। बट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर, आपके पास धन है, मान लो, आप ही की भाषा में जवाब देते हैं, जो धन है वो ध्रुव है। अब वो धन आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, कभी रुपये के रूप में, कभी शेयर के रूप में, कभी डिवेंचर के रूप में, कभी म्यूचुअल फंड के रूप में, अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको। या कभी कभी आप बोलो ये रिजर्व बैंक की करेंसी के रूप में, वो भी धन है, किसने बोला है, वो तो एक पर्याय है धन का। तो आप पर्याय देख पाते हो, मूल तो आप धन देख ही नहीं पाओगे ऐसे, अदरवाइज क्या है, कैसे बताऊं आपको। राइट। हम हमारा क्या है, समझ वही था कि मूल का मतलब वो है जिससे सब ओरिजिनेट कर रहा है। जीव तो ओरिजिनेट कर रहा है ना कहीं से। नहीं, जीव कहीं से ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, जीव ऑलवेज था, ऑलवेज है, ऑलवेज रहेगा। जब नहीं, वही बोल रहा हूं, ये आप जो बोल रहे हैं ना, इंडियन करेंसी ओरिजिनेट कर सकती है, धन ओरिजिनेट नहीं करता। वो ध्रुव है, वही मैं बता रहा हूं आपको, वो शाश्वत है। इटर्नल का मतलब ही हुआ कि वो ओरिजिनेट नहीं करेगा। ओके, जो मतलब जितना जीव है अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, उसमें कुछ बढ़ना घटना नहीं होगा, फॉर्म खाली चेंज होगा। कुछ नहीं होगा, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ओके, जो यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, तो उसमें क्या ग्रो नहीं कर रहा है कि कैसे एक्सपैंड हो रहा है फिर वो चीज? ये ऐसा है कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए, इन क्लासों से आगे उत्तर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी संगत में है कि थोड़ा बहुत ऐड हमने भी सीख लिया करना। तो आप जुड़े रहिए, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर आएगा, क्योंकि हमारे पास कितने जीव हैं और उनका क्या खजाना है, क्या काउंटिंग है, वो समझाए बिना आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको आगे लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो और किसी को कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, तो ठीक है, सृष्टि तो हो गई, पृथ्वी कब से बनी है? पृथ्वी और सृष्टि तो एक नहीं है, पृथ्वी कब से बनी है? इसका भी उत्तर बहुत सिंपल है, जब से जीव और अजीव का अस्तित्व है तब से पृथ्वी का अस्तित्व है, उनका संयोग तब से है और पृथ्वी का अस्तित्व है। अब जो कुछ लोगों को काउंटर प्रोडक्ट इंट्यूटिव लग सकती है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कई पृथ्वियां हैं, कई सौरमंडल है और यह परिवर्तनशील है। इस पर भी आज प्रश्न इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आगे चर्चा करेंगे लोग की, तब बताया जाएगा और उसके बाद इस बात का प्रश्न, इसका उत्तर दिया जा सकेगा। आज के रूप में सिर्फ आपको ये समझना है कि कई कई पृथ्वियां हैं, इसमें रूप परिवर्तन भी हो सकता है। तो आप सारा जो जैसे होता है बिग बैंग थ्योरी है, या तब पृथ्वी बनी, तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो कहना है कि कई पृथ्वियां हैं और तब से है, जब से जीव और अजीव का संयोग हो रहा है तब से यह है। कई सौरमंडल है, हमारे यहाँ सूरज भी एक आध नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ इस क्षेत्र से हम एक सूरज को देख पाते हैं, बाकी कई सूरज है, कई चंद्रमा है, और वो क्या है उनका भी आगे विस्तार में वर्णन किया जाएगा। एकमात्र आकाश है जो अटल है, वो परिवर्तनशील नहीं। आकाश है जो परिवर्तनशील नहीं है। प्राणी जगत जितना देख रहे हो आप, वो भी परिवर्तनशील। कैसे परिवर्तनशील है? बहुत रूपों में परिवर्तनशील है। एक तो आप देख ही रहे हो कि कल जिसका शासन था आज उसका नहीं है। कल जो जीव प्रमुखता में थे आज कई जीव विलुप्त हो चुके हैं, नए जीव आ जाते हैं, और कुछ जीवों का आकार प्रकार चेंज हो जाता है। जैसे कई शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है, जैसे जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी पूंछ थी, या कुछ ह्यूमन थे जिनके घोड़े जैसा मुंह था, इत्यादि इत्यादि। कई आता है कि उनका आकार प्रकार इतना लंबा चौड़ा था। तो इस तरह जो परिवर्तन है वो प्राणी जगत में परिवर्तन चलता रहता है, ठीक है ना। आज अगर हम सिंपल सा भी देखना चाहें तो सबको शायद ये मानने में दुविधा नहीं होगी कि बाहुबली काफी लंबे चौड़े थे। उनकी तुलना में हम कहां हैं, और हम हैं उसकी तुलना में छठे आरे के जीव कहां होंगे। जिनको आरा समझ में नहीं आ रहा है उसकी भी आगे चर्चा होगी, डोंट वरी। तो और कहा जाता है कि वो बिलांगिया होंगे, मतलब एक एक बिलांगे हो जाएंगे और बिल में रहेंगे, इतना तक कहा जाता है, राइट। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। तो प्राणी जगत में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यही है कि जो
परिवर्तनशील नहीं है वो क्या है? वो है आकाश जो है वो एक अटल है। अब प्रश्न उठता है कि जो भी पदार्थ होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो पदार्थ का निर्माण विज्ञान क्या कहता है कि अणु से या मॉलिक्यूल से पदार्थ का निर्माण होता है। और अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं के संयोग से। ये विज्ञान का मानना है। जैन दर्शन का मानना क्या है कि वस्तु की उत्पत्ति होती है संघात और भेद से। संघात का अर्थ क्या हुआ कि कुछ चीजों का, कुछ परमाणुओं का आपस में मिल जाना, वो हो गया संघात। और भेद मतलब किसी स्कंद क्या होता है? कोई भी एक जो आप देख सकते हो, आप पूरा कोई भी पदार्थ हो, स्कंद हुआ, उसके टुकड़े होते हैं, वो हो गया भेद। तो संघात और भेद ये दो जो है जो जैन दर्शन में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के कारण माने गए। अब परिणाम क्या होता है? जो हम देख रहे हैं सामने, आज जो दिख रहा है हमें, परिणमन के बाद जो दिख रहा है वो परिणाम हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सादी परिणामिक, एक अनादि परिणामिक। अनादि परिणामिक मतलब जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हो गया अनादि परिणाम। और सादी परिणामिक जिसका कभी मुझे मालूम था कि ये इनका परिवर्तन, ये परिणमन तब हुआ था, कभी आई कैन शो यू कि कब हुआ। तो जो सादी परिणामिक है वो सारा का सारा जीव और पुद्गल के योग से है, ठीक है ना? क्योंकि जब भी हुआ है परिवर्तन वो व्यंजन पर्याय हुआ है, और ये सादी परिणामिक है। ये टेक्निकल टर्म्स है, कुछ कहीं आए तो इसलिए मैंने थोड़े उसको व्याख्या कर दी। अब जीव और पुद्गल का संयोग कैसे हो, ये एक और प्रश्न उठता है। हमने बात की कि जीव और पुद्गल का संयोग होता है, अब कैसे हो ये जीव और पुद्गल का संयोग? तो इसका अर्थ आता है कर्म शरीरोपग्रह रूपेण त्रिविधः। यस प्रकाश जी। सर, हम जो पदार्थ बोलते हैं क्या वही पुद्गल है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पदार्थ और पुद्गल में मूल रूप से क्या अंतर है? अभी जैसे पुद्गल जो है वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, पुद्गल जो है सिर्फ वो अब जिसमें गंध, रंग, स्पर्श, ये उसके बाद में चर्चा करेंगे प्रकाश जी उसकी। हाँ, तो अब जो है जीव और पुद्गल का संयोग कैसे हो, हम जीव और अजीव भी नहीं बोल रहे हैं, अभी खाली जीव और पुद्गल के संयोग की बात कर रहे हैं। तो अब जब पुद्गल की बात करेंगे तो इसको भी ले ही लेते हैं संग में। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो, ठीक है ना? ये हो गया पुद्गल। तो पुद्गल में ये चार गुण होंगे। अब कुछ लोगों को प्रश्न उठता है कि भाई कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई गंध नहीं है, जिसमें कोई भी गंध नहीं है, न सुगंध है न दुर्गंध, कोई गंध नहीं है, तो क्या वो पुद्गल नहीं है? या उसमें कोई रंग नहीं है, एकदम उजला है, कोई रंग नहीं है, तो क्या वो पुद्गल में आएगा? संजय जी। सर सवाल क्या था सर? सवाल था कि अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई गंध नहीं है, आपको मैंने एक पत्थर का टुकड़ा दिया जिसमें कोई भी गंध नहीं थी, अभी हमने कहा पुद्गल वही है जिसमें वर्ण, गंध, वर्ण अर्थात रंग, कलर, गंध अर्थात स्मेल, राइट, स्पर्श अर्थात टच, एंड रस अर्थात टेस्ट। अब मैंने आपको दिया एक पत्थर दिया जिसमें कोई गंध ही नहीं थी, तो क्या वो पुद्गल नहीं है? नहीं, वो पुद्गल ही है सर, बिना स्मेल। There is no definition like there's no smell. That also is a smell, sir. Yes. So वो ये जो गंध एकदम न्यूट्रल थी, वो भी एक गंध है। हम उसका व्यवहार की भाषा में बोलते हैं वो गंध, इसमें गंध नहीं आ रही है, लेकिन वो एक उसकी स्पेसिफिक गंध है। इसी तरह जो उजला है वो भी एक कलर है, ऐसा नहीं होता इसमें कोई रंग नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? तो और जैसे जो टेस्टलेस है वो भी एक प्रकार का टेस्ट है, क्योंकि आप जो भी जीभ पर रख के बता पा रहे हो कि इसका ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। कोई बेस्वादु है तो वो भी टेस्ट है, सुस्वादु है तो भी टेस्ट है, टेस्टलेस है तो टेस्ट है, ठीक है ना?
तो ये सारे हैं। ओके, तो ये पुद्गल हो गया। अब जो है जीव और पुद्गल का संयोग कैसे होता है, इसमें आता है कर्म शरीरोपग्रह रूपेण त्रिविधः, अर्थात इन 3 प्रकार से जीव और पुद्गल का संयोग होता है। कौन से 3 प्रकार? कर्म, शरीर और उपग्रह। ठीक है, कर्म, इस 3 प्रकार से जो है वो जीव और आपको पुद्गल का योग होता है, संयोग होता है। अब कर्म के रूप में कैसे संयोग हो? कर्म के रूप में संयोग होता है जब हम कोई भी क्रिया प्रवृत्ति करते हैं तो शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के अनुसार हम जो कर्म पुद्गल है जो आकृष्ट करके वो अपने आत्मा को उससे बांध लेते हैं, राइट? अपने साथ वो आत्मा के साथ एक में हो जाता है, हमारे साथ एक में हो जाता है, हमारे साथ बन जाता है। उसकी भी प्रक्रिया जो है वो फिर कर्मवाद में और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, अभी आप एक सिंपल रूप में समझ लें। तो उन कर्म पुद्गलों को हम ग्रहण कर लेते हैं, उन पुद्गलों को हम कर्म के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह ये एक प्रकार का संयोग है जीव और पुद्गल का। कर्म के रूप में जो है पुद्गल जीव से आके जुड़ते हैं। ठीक है, दूसरा है शरीर के रूप में जुड़ जाते हैं। जो हमारा शरीर है वो पुद्गल का बना हुआ है। 1 मिनट प्रकाश जी, शरीर जो है वो पुद्गल का ही बना हुआ है, तो शरीर के रूप में हम पुद्गल ग्रहण करते हैं। और तीसरा आता है उपग्रह, अर्थात उपकरण। उपकरण के रूप में कैसे? हमें और भी जरूरत होती है, आहार की जरूरत होती है, हमें भाषा की जरूरत होती है, भाषा के लिए भी हमें पुद्गल चाहिए होते हैं। हम मन से जो सोचते हैं उसके लिए भी हमें पुद्गल चाहिए होते हैं। श्वासोच्छ्वास करते हैं उसके लिए भी हमें पुद्गल चाहिए होते हैं। तो हमें जो है इनके लिए भी पुद्गल चाहिए होते हैं, उन उपकरणों के लिए भी। तो ये 3 तरह से हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। यहां प्रकाश जी पूछिए प्रश्न। जैसे कोई पुद्गल आंख का हाँ कोई पुद्गल दिखाई नहीं देता है, आंख का विषय नहीं, हाँ तो उसमें भी ये चारों वर्ण गंध स्पर्श और रस, हाँ जरूर। तो फिर उनको कौन जानता? केवली के छोड़ के और भी कोई जानता? नहीं, केवली जानता है। तो फिर नहीं, जो फिर केवली जानते हैं तो उनको उनका स्पर्श रस भी ज्ञात होता है। हाँ, मैंने इतना सूक्ष्म होता है कि आप फील नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो अभी जैसे आप ऐसा है ना कि जो सबकी एक एक क्षमता होती है। अब आप देखो कि शब्द सुनने की भी क्षमता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं, कुत्तों को सुनाई देते हैं। ठीक है ना? क्यों हुआ? एक फ्रीक्वेंसी थी, हम नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ और सुन पा रहे हैं। इसी तरह कुछ फ्रीक्वेंसी है जो हम नहीं सुन पा रहे हैं और छोटे छोटे जीव सुन पा रहे हैं। गंध भी है, गंध की भी वही बात है, राइट? कुत्ते को जो गंध आ सकती है हमें नहीं आती है। तो इस तरह वो ये है। तो इस तरह, लेकिन जो पुद्गल है उनका गुण ही वही है, पुद्गल को जाना ही उसी तरह से जाता है, पुद्गल की परिभाषा ही वही है। ठीक है ना? ओके, तो ये 3 रूप में जो है जीव और पुद्गल का संयोग होता है। ये थोड़ी सी क्या एब्स्ट्रैक्ट बात है, इसलिए चाहूंगा कि आप अच्छे से इसको समझें, क्योंकि आप अपने आसपास भी देख के सोचो, इन 3 चीजों के सिवाय कभी भी जीव और पुद्गल का संयोग नहीं होगा। आप कोई और भी रूप में सोच सकते हैं तो मुझे प्रश्न पूछिए, उस पर चर्चा करेंगे। सर उपग्रह का एक बार बताइए ना। उपकरण, जैसे मन हम सोचते हैं तो मन के लिए पुद्गल चाहिए, श्वासोश्वास लेते हैं तो श्वासोश्वास के लिए चाहिए। ठीक है ना? भाषा है के लिए चाहिए। हाँ? बंद नहीं है, जस्ट यूसेज। हाँ, यूसेज, यस, उपकरण के रूप में यूज करे, वो बंद नहीं है। बंद सिर्फ कर्म का था। ओके, ठीक है ना?
तो बेसिकली पुद्गल दो रूप में यूज होता है, एक तो कर्म के रूप में और दूसरे उपग्रह के रूप और में। शरीर, शरीर तो इन दोनों को यूज करता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, शरीर तो बना ना, शरीर बना ना, हाँ हाँ, तो वो पुद्गल को लेके बना ना। वैसे तो सब कुछ ही बोल सकते हो कि कर्म ही नहीं रहते तो कुछ भी उपग्रह की भी जरूरत नहीं थी, वो अलग बात है, उसमें नहीं उलझ रहे हैं। किस किस फॉर्म में पुद्गल को हम ग्रहण करते हैं, ओके राइट। अब जब हम पुद्गल को ग्रहण करते हैं हाँ तो उसके भी, तो ऐसे हर पुद्गल को हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसका जो रूप होता है वो देखेंगे, उसके उस हिसाब से भी हम कैटेगरी करते हैं पुद्गलों की, वो आगे आते हैं। तो ये अभी चलते हैं हम, शरीर की बात की हमने, तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो औदारिक जो शरीर है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं, वो क्या हुई, वो आपको हो गई जो हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, स्थूल शरीर है, वो जैसे हम लोगों का है, वो औदारिक शरीर हो गया। इसका छेदन भेदन हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे इनमें। वैक्रिय हो गया जो ट्रांसफॉर्मेशनल बॉडी है, जो कोई भी अपना रूप चेंज कर सकती है, इस टाइप की बॉडी होती है, वो जैसे देवताओं का शरीर है, वो वैक्रिय शरीर हो गया। आहारक शरीर होता है वो कुछ जो मुख्य जो क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिभा के, विशिष्ट लब्धि के धनी जो साधु होते हैं, उनमें ये एबिलिटी रहती है कि वो अपने शरीर से एक आहारक शरीर का एक पुतला टाइप का निकालते हैं। और वो क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो जो है, कोई आप उसको उनको प्रश्न पूछते हैं और उनको उत्तर नहीं पता होता है, तो जो नियरेस्ट केवली रहते हैं उनके पास ये पुतला बना के भेजते हैं और वो प्रश्न का उत्तर लेके आता है। और ज्यादा डिटेल इसके आगे करेंगे, बट ये हो गया आहारक शरीर। सो जनरली ये आहारक शरीर ऐसे हम लोगों में से किसी के पास भी नहीं होगा, आज की डेट में यहाँ किसी के पास भी भरत क्षेत्र में नहीं। तेजस शरीर हो गया जो अपना फायर बॉडी है, जिससे हम जो एनर्जी बॉडी अपनी है, वो हो गया तेजस शरीर। और कार्बन शरीर हो गया, जितने भी कर्म हमने बांधे हैं वो एक शरीर के रूप में हमारे साथ चिपके हुए हैं, और उसी का नाम है कार्बन शरीर। तेजस शरीर और कार्बन शरीर कभी भी, तो हमारे पास कौन कौन से शरीर है, हमारे पास हमेशा 3 शरीर हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन। देवताओं के पास कौन से हैं, वैक्रिय, तेजस, कार्बन। तो ये एक सामान्य सी बात बताई है मैंने, और इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनकी बात में बात करेंगे कभी। तो ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि तेजस, आदमी जब मरता भी है तब भी तेजस और कार्बन शरीर से छुटकारा नहीं मिलता है। अगर कार्बन शरीर से छुटकारा मिल गया तो फिर ऐसे ही मिल जाता मरने से ही, तो फिर धर्म करने की जरूरत ही नहीं थी, मुक्ति हो गई। कार्बन शरीर छूटा मतलब मुक्त। तो कार्बन और तेजस शरीर तभी छूटेगा जब कोई जीव मोक्ष को जाएगा, तब तक तेजस और कार्बन शरीर हमेशा एक लाइफ से दूसरी लाइफ कैरी करते हैं। और ये जैन दर्शन का एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, एक जबरदस्त सिद्धांत है, जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि अब कोई ये कहे कि भैया हमने कर्म किए, अब अगले भाव को क्या मालूम पड़ेगा हमने ये कर्म किए थे, कहां से गया, अगले जन्म में कैसे गया। तो बोला हमारे पास सिस्टम है। क्या सिस्टम है, ये कार्बन शरीर साथ में जाता है। ये जो है कार्बन शरीर कभी मिटता नहीं, मोक्ष जाने के समय ही वो खत्म होता है। उसके पहले जब तक आपके कर्म है वो आपके साथ चलते हैं। अब कर्म कैसे साथ चल रहे हैं, कार्बन शरीर के रूप में साथ चल रहे हैं। तो ये भ्रम में मत रहिए, हमने यहां जो भी किया यही छूट गया, नहीं, सब कुछ औदारिक छूट गया, लेकिन कार्बन शरीर आपके साथ गया है, वो आपके कर्म इस रूप में आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है। अब जो आती है एक बात वर्गणा की, तो वर्गणा किसके कहते हैं, ये वर्गणा मतलब होता है कैटेगरी, बेसिकली वेरी सिंपल। तो पुद्गल है वो आप जिस रूप में ग्रहण करते हो
उस हिसाब से उनके अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो औदारिक वर्गणा जो औदारिक शरीर में यूज आता है, वेक्रिय वर्गणा जो वेक्रिय शरीर में यूज आता है, आरक वर्गणा जिससे आरक पुतला बनाया जाता है, तेजस वर्गणा जो फायर बॉडी में यूज आता है, कार्बन वर्गणा जो कर्म के रूप में आप चिपका रहे हो, श्वासोश्वास वर्गणा जो आप श्वास लेने छोड़ने में आप जिन पुद्गलों का इस्तेमाल कर रहे हो, भाषा वर्गणा तो हमारे यहाँ भाषा भी पुद्गल है। और ये देखिए आप जैन दर्शन की बात इतनी जो है सूक्ष्म है कि भारती जस्ट 1 minute I'll ask you to ask question, just wait। तो भाषा की तो बात आती है, साइंस ने तो कब मानना शुरू किया E=mc²। आइंस्टाइन ने बताया कि मैटर और वेव वो आप एक दूसरे में बदल सकते हो। ये बात हम जैन शासन तो कब से मान रहा है, ये भाषा वर्गणा है, भाषा वर्गणा के पुद्गल है, बिना पुद्गल के आपकी भाषा भी नहीं निकलेगी। तो हम भाषा के पुद्गल जो है वो छोड़ते हैं और आपको उस रूप में आप ग्रहण करके समझते हैं। उसी तरह हम जब मनोचिंतन करते हैं, मन में कुछ चिंतन करते हैं, उसके लिए भी मनोवर्गणा के पुद्गल लगते हैं। तो इस तरह से ये 8 कैटेगरी जो है वो पुद्गलों की है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हम ग्रहण करते हैं तभी इस वर्गणा का महत्व है। जब हम कोई पुद्गल छोड़ते हैं तो वापस पुद्गल हो जाता है, उसकी कोई वर्गणा नहीं होती। ऐसा नहीं कि, तो ऐसा ना समझे कि जो कर्म वर्गणा के पुद्गल है वो हमेशा कर्म वर्गणा के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा है कि वो जाके पुद्गल के विशाल सागर में मिल जाता है और उसके बाद जब हम यूज करते हैं तो हम उसको अपने रूप में लेते हैं। तो जिस रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं उस रूप में वर्गणा का महत्व है। ऐसा नहीं कि औदारिक वर्गणा के पुद्गल सिर्फ औदारिक वर्गणा में ही रहेंगे, नहीं। ऐसा अभी हम ये ऐसा समझे आप सोना है, अब उसको अंगूठी के रूप में यूज करें तो अंगूठी वर्गणा हो गई, और चेन के रूप में यूज करें तो चेन वर्गणा हो गई, लेकिन जब हमने गलाया तो वापिस सोने का सोना। तो भारती प्रश्न पूछो। वर्गणा का मतलब फिर भी समझ में नहीं आया मेरे को। कैटेगरी हाँ। मैं पूछूं सर? हाँ, 1 सेकंड। भारती समझ में आया? नहीं आ रहा है। आपने जो मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन करते हो ना, भेद तो ये कैटेगरी हो गई उस टाइप की, उस कैटेगरी उस टाइप का बोल दो, भले औदारिक टाइप का, वेक्री टाइप का, आरक टाइप का, वैसे समझ लो। शरीर का जो आपने 5 तो वो बोला, वैसे ही ये औदारिक वर्गणा, वैक्रीय वर्गणा वगैरह आया, तो ये भी एक मतलब कैटेगरी के रूप में किस तरह से हम लोग इनको मतलब। वही बोल रहा हूँ कि जो पुद्गल तुम अपने औदारिक शरीर के निर्माण के लिए ग्रहण करती हो वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल हो गए। अच्छा। जो पुद्गल तुम श्वासोश्वास के रूप में यूज कर रही हो वो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल हो गए, जैसे हार्ड मास वगैरह। हाँ हाँ हाँ। और जो भाषा के रूप में यूज कर रही है वो भाषा वर्गणा के पुद्गल हो गए। समझ गई? अच्छा। हाँ, उस पुद्गल को उस रूप में यूज कर रही हो बस। जो हाँ। तो उन पुद्गलों को आइडेंटिफाई कौन करता है सर? वो आइडेंटिफाई वही बोला ना कि वो पुद्गल के समुद्र से हम लेते हैं। अच्छा। हमें सोना आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वही लेंगे ना, तो वो जो उपयुक्त होगा वो आ जाएगा अपने आप। दैट्स ओके। उसका कभी और विस्तृत चर्चा अलग आज के संक्षेप में वो नहीं हो सकेगी। हाँ भरत। सर जैसे कि घर, गाड़ी, टेबल चेयर सब यूज करते हैं, ये भी पुद्गल है। हाँ। पर ये इन सब किसी कैटेगरी में नहीं आता ना, ये या फिर कैसे उसको रिलेट करेंगे इससे? नहीं तो उससे वैसे यूज करना अलग है, बट तुम जीव और वो संयोग नहीं है ना, वो जीव अजीब है वो। संयोग नहीं है ना, सिर्फ अजीब है वो सिर्फ अजीब है। ओके। तो ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल है, वो भी तो अजीब ही है। वो अजीब है लेकिन वो जीव के साथ जुड़ रहे हैं ना, हाँ। वो जीव के साथ संयोग हो रहा है। तो जीव और ये क्या कहा कि जीव और अजीव का संयोग कैसे होता है, ये प्रश्न था। देखो जीव और पुद्गल का संयोग कैसे होगा,
संयोग 3 रूप में होगा, कर्म, शरीर या उपग्रह, ये 3 रूप से होता है। ओके ओके ओके। तो ये सिर्फ संयोग की बात हो रही है, बाकी खाली अजीब है उसकी बात नहीं हो रही है। सर पीछे वाली स्लाइड में एक बार जाइए सर, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो जीव कर्म को चिपकता है, जीव शरीर को यूज करता है, और उपग्रह में ये भाषा मन के वर्गणा है। Yes, पर and- वो वर्गणा तो फिर अगेन शरीर यूज करती है ना? नहीं, यूज कोई करे, जीव ही यूज कर रहा है ना, ऐसे तो शरीर ही यूज करेगा ना, बिना शरीर के कुछ नहीं होगा, कर्म भी नहीं लगेगा, उससे क्या होता है? ठीक है सर, क्लियर वो है। ठीक है, जो है माध्यम कुछ भी बने, लेकिन वो जीव और पुद्गल का संयोग हुआ। ओके सर, क्लियर है सर। ठीक है ना? ओके। तो आज इतनी स्लाइड थी, अब किसी को प्रश्न है तो थोड़े प्रश्न रखते हैं। पहले मेरा प्रश्न है एक आप लोगों से कि आज हमने पहली बार स्लाइड का इस्तेमाल किया है, यूजुअली हम सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, तो आप लोगों को कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? स्लाइड आज अच्छा लगा। कंटिन्यू कीजिए सर। स्लाइड कंटिन्यू करें, ठीक है, हाँ, स्लाइड कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। याद कर सकते हैं, बेटर है। पढ़ के समझ भी सकते हैं एक बार। आप पढ़ के समझ में आता है, लिखने में भी थोड़ा सा लगता है अच्छा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने स्लाइड ऑफ कर दी है, तो अब शायद अभी सब एक बार सारे जो यहाँ पर संभागी है उनका अगर चेहरा दिख जाए तो अच्छा रहेगा, एक बार के लिए सब ऑन हो जाए। हाँ, तो अब किसी को भी प्रश्न है तो पूछें। समराइज कर देंगे सर एक बार शॉर्ट में, स्टार्टिंग से जो स्लाइड। आप समराइज तो स्लाइड भेज देंगे ना, हो गया। समराइज में क्या कोई प्रश्न है तो पूछिए। निर्मल हाँ, जी, हाँ, हेलो हेलो। एक सेकंड अशोक, जैसे आप बोले आत्मा अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक मिनट, तो अमूर्त। अशोक जी एक मिनट, तो भरत तुमने बोला कि समराइज करने के लिए, तो समराइज में आज हमने कुछ विशेष क्या बात की? विश्व की बात की, पहले कब से है, अनादिकाल से, किसी ने बनाया नहीं, मूल तत्व 2 है, जीव और अजीव, और जो भी हमारा दृश्य जगत है वो जीव और अजीव के संयोग के बिना नहीं है, राइट। फिर हमने बात की कि कैसे जो है कोई भी चीज का निर्माण होता है, तो जीव और अजीव के व्यंजन पर्याय से मोस्टली होता है, और विज्ञान मानता है कि अणु से और अणु परमाणुओं के संयोग से बना है, और जैन दर्शन मानता है उसमें संघात और भेद, ये 2 ने बात की। फिर हमने बात की कि भाई जीव और पुद्गल का जो परस्पर एक दूसरे से मिलना होता है, योग होता है, संयोग होता है, वो किन रूपों में होता है? तो हमने तीन रूपों में बात की, कर्म के रूप में, शरीर के रूप में और उपकरण के रूप में, ये 3 रूपों में बात की। और इन 3 पुद्गल को ग्रहण करता है, तो उस हिसाब से हमने जो है पुद्गल की को 8 कैटेगरी में उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गणा कर दिया, 8 वर्गणा, ये हमने आज समरी में बात की थी। ठीक है, अशोक जी पूछिए। सर, जैसे आपने बोला आत्मा अमूर्त है, तो केवली भी आत्मा को नहीं देख सकते क्या? सर वही है ना, आप देखने का जो है ना, इसका आप थोड़ा सा विस्तृत नजरिया लाओ। जो हमारे जो दर्शन की भी बात करते हैं, आगे के 25 बोल जब लेंगे तब बात करेंगे, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, राइट। तो आप जो दृश्य की बात कर रहे हो वो सिर्फ आंखों से देखने की बात कर रहे हैं, तो आंखों का विषय नहीं है। तो अब तो जो मान लो सिद्ध हो गए, सिद्ध के पास क्या है? सिद्ध के पास क्या है? क्या सर? सिद्धों के पास क्या है? कुछ अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। चेतना है। नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान एक पार्शियल आंसर है, ज्ञान पार्शियल आंसर है। सिद्धों के पास चेतना है, करेक्ट। चेतना मतलब क्या हुआ? चेतना से क्या मिला उनको? क्या है उनके पास? ज्ञान और दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ज्ञान और दर्शन दोनों है। अब उनके पास तो आंख है ही नहीं, तो दर्शन का क्या महत्व हुआ? तो दर्शन का चीज क्या हुआ? किसी भी चीज को सामान्य रूप से जानना दर्शन कहलाता है, और किसी भी चीज को विशेष रूप से जानना ज्ञान कहलाता है। अब कोई भी चीज को है, आज हम देखने को इतना महत्व क्यों देते हैं?
क्योंकि हम कोई भी चीज जानने के पहले उसको सामान्य रूप से देखते हैं, उसके बाद उसके डिटेल में जाते हैं। वो भी एक क्रम है, श्रुत ज्ञान का क्रम है, वो भी बाद में कभी वो भी आएगा सीक्वेंस में। तो जिन्होंने पहले क्लास कर रखी है उनको पता भी रहेगा, ईवा, अवग्रह, ये हमने बात की थी 4 स्टेज की, राइट, अवाय और संस्कार, राइट। ये ईवा, अवग्रह, अवाय, धारणा, ये 4 की बात की थी हमने। तो ये आज डिटेल में उनके नहीं जा पाएंगे, बट ये सारा सीक्वेंस शुरू होता है पहला दर्शन फिर ज्ञान। तो इससे सिद्धों के भी क्या होता है, एक समय में दर्शन, दूसरे समय में ज्ञान, फिर दर्शन फिर ज्ञान, ऐसे ये सीक्वेंस चलती रहती है। तो दर्शन जो है उनको हर चीज जो है मालूम है, आंख तो उनके है ही नहीं, तो देखने को उचित ही नहीं। आप देखते कब हो, जब आपको ऐसे ही नहीं मालूम है तभी देखोगे आप, जब यूं ही मालूम है तो क्यों देखोगे आप। तो इसी तरह जो केवली भी बन जाता है वो अपनी आंखों का इस्तेमाल ही नहीं करता देखने के लिए। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। और किसी को प्रश्न है तो पूछें। या और किसी को प्रश्न है तो पूछें। सर ये भाषा और भाषा की वर्गणा और मन की वर्गणा, तो इसके वर्गणा, इसके जो पुद्गल है वो तो इसमें जो 4 है वो तो है ही नहीं, मतलब अपन महसूस नहीं कर पाता उसको, ना तो उसको गंध, वर्ण, रस, स्पर्श जो भी है वो। तो ये पुद्गल का वाला, पुद्गल वाला आप देखो, आप ऐसा है कि ये जो पुद्गल हैं इनसे भी जो सूक्ष्म है वो हो गए परमाणु, ठीक है ना। सर परमाणु, परमाणु से तो अणु छोटा होता है ना, ये सबसे छोटा परमाणु होता है। परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु सबसे छोटा, ठीक है सर। परमाणु सबसे छोटा है, ठीक है। तो जो परमाणु है वो आपको जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पुद्गल आप उसको बोल सकते हैं जी। वो अब उनका समूह है। जब मैं कह रहा हूं एक एक परमाणु में गंध, स्पर्श ये सब हैं, तो आप समूह की बात करें, उसमें हम देख पाते हैं नहीं, अलग बात है, वो अलग चीज है। भाई आपने, आपको जैसे बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे काम में हमें सुनाई नहीं देते हैं। आप देखो, आपने कभी म्यूजिक सिस्टम भी लिया है तो उसमें ग्राफिक इक्वलाइजर भी जो होता है हमारा, कहां 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, उसके बाद क्यों नहीं है? उसके ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। अगर है, आपको जाननी है कैसे, तो अपना जीएसएम फोन देखो, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, अलग फ्रीक्वेंसी पर है वो। अब वो हमें सुनाई नहीं देती है तो भलाई है, तभी ये टावर लगे हुए हैं वगैरह, नहीं तो आप उतने कोलाहल से आप पता नहीं क्या होता आपको। लेकिन है तो सही ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो सारी हमें सुनाई नहीं देती है। तो हमारे ग्रहण करने की क्षमता अलग है, वो आप तो हमारे टेस्ट करने की क्षमता अलग है, वो अलग बात है। क्योंकि हम जब तक कोई चीज स्थूल रूप में नहीं आती है तो उसको देख नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते, वो अलग बात होगी। ये पुद्गल मूल रूप से स्थूल रूप में नहीं है, पुद्गल स्थूल रूप में नहीं, हाँ ठीक, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, हाँ। लेकिन मैं आपको वो बता रहा था कि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म रूप है वो परमाणु है, परमाणु, ठीक है। सर्व सूक्ष्म रूप है वो परमाणु है, और वो ध्रुव है। ओके। जैसे लकड़ी जली, कोयला हुई, कोयला से हुई राख, वो सारे के सारे आप दिख रहे हैं परिवर्तन, लेकिन उसमें भी जो परिवर्तन नहीं हो रहा है वो उसके एक एक परमाणु है। और इतना ये विशद आपको विषय है कि एक भी परमाणु न कम होगा न बढ़ेगा, एक भी परमाणु न नष्ट होगा न पैदा होगा। जब परमाणु न कोई भी पुद्गल न तो बढ़ेगा न घटेगा, फिर उत्पाद की बात भगवान महावीर ने क्यों की? ये उत्पाद है किसका? पर्याय का। अच्छा, प्रकाश जोशी पैदा हुआ, ये उत्पाद है। कोई चला गया, वो वे है। आज एक फैक्ट्री में पेन बना, पेन का उत्पादन है। कल वो जल गया,
तो पेन का नष्ट हो गया, वो कोई राख बन गई। फिर राख भी किसी बीच में मिट्टी में जाके घुल गई, मिल गई, वो राख का विनाश हो गया और कोई चीज बन गई। तो ये जो क्रम है, तो इसीलिए हमने कहा ये हमारे यहाँ क्या है कि द्रव्य क्या है, आप समझोगे कैसे द्रव्य को? तो क्या है, गुण और पर्याय का समन्वय है। जो गुण है वो फिक्स पार्ट है, पर्याय है वो बदलता रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ वो सब्सटेंस को समझने का भी एक यही तरीका है। ठीक है ना? हाँ, परमाणु भी तो पुद्गल हो गया ना सर? हाँ, तो यही तो कहा मैंने, परमाणु जो है वो माइन्यूटेस्ट फॉर्म ऑफ पुद्गल है, सबसे छोटा फॉर्म ऑफ पुद्गल इज परमाणु। और किसी को कोई प्रश्न? सुशील जी बोलिए सर। कोई प्रश्न? ना, प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस एक ये ऐसे ही बैठा था पिताजी के पास तो लेशिया को सामने आया। हाँ, तो वर्गणा का दिया है कि वर्गणा शब्द की भावाभिव्यक्ति अंग्रेजी के ग्रुपिंग शब्द के में पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। सामान्यतः समान गुण व जाति वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं। करेक्ट, वही कैटेगरी हो गई, सेम कैटेगरी क्लासिफिकेशन। हाँ, वही कैटेगरी हो गई। हाँ। और प्रकाश जी जो बात कर रहे थे भाषा वर्गणा के पुद्गल का, तो ये ऐसा है कि अपने को दिखते नहीं है, टावर से हमारे पास आ रहा है तो वो बिना पुद्गलों की सहायता से तो आता ही नहीं है, लेकिन वो पुद्गल बीच वाले हम देख नहीं पाते हैं। नहीं, मैं तो ये भी बोला था, कई पुद्गल, कई ऐसे भी है, हाँ, ऐसे भाषा वर्गणा के पुद्गल है जो हम नहीं सुन पाते, कुत्ते सुन पाते हैं। हाँ, ठीक बात है, वो भी है। हाँ, ठीक है, तो आज इतना ही रखा जाए। हाँ ठीक है। आप ये जैसे प्रश्न आया था ना कि परमाणु सबसे छोटा है, तो स्कंद देश प्रदेश परमाणु, इसको भी थोड़ा अगली क्लास में बता दीजिएगा। हाँ, वो जब अजीव की बात करेंगे ना डिटेल में, तब लेंगे उसको। हाँ ठीक है। धर्मास्तिका इनकी बात करेंगे डिटेल में, अभी षड्द्रव्य की बात नहीं की हमने, जब करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन प्रश्न आ गया ना, परमाणु सबसे छोटा हिस्सा है, तो केवल एक सामान्य रूप से आप समझा सकते हैं कि देख, सामान्य रूप से क्या होता है कि देखो, कोई भी चीज के देखने के 4 तरीके हैं। परमाणु में एक वर्ण, एक कण, एक भरत, परमाणु में 5 वर्ण बोलिए। एक परमाणु में एक वर्ण, एक कण, एक करेक्ट है, जो फरमा रहे हैं वो करेक्ट है, वो बाद में लेंगे हम भी। परमाणु में क्या है वो बता रहे हैं। सुशील जी के पिताजी जिनको नहीं ध्यान हो, उनके वो बहुत बड़े माने तत्व ज्ञाता है, और हमारा सौभाग्य है कि हम कभी कभी सुशील जी के माध्यम से उनसे प्रश्न के उत्तर भी ले लेते हैं। श्रीमान श्रीचंद जी चौड़िया साहब, और उनकी काफी पुस्तकें भी लिखी हुई है। जो एक पुस्तक का वर्णन कर रहे थे वो लेशिया कोश, उसी तरह उन्होंने वर्धमान जीवन कोश भी लिखा हुआ है। तो ये पुराने जमाने के हमारे तत्वज्ञ श्रावकों में से एक हैं, जो पुद्गल कोश भी लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, और शायद संभवतः उन्होंने मोहनलाल जी भाटिया के साथ भी काफी काम किया है। करेक्ट? हाँ, उनके साथ नहीं किया हुआ। तो मेरा प्रणाम कहिएगा उन्हें। हाँ, बोल देते हैं। तो ये जो क्या है कि कोई भी चीज होती है, एक पूर्ण रूप से जो चीज देखते हैं उसे कहते हैं हम स्कंद। ठीक है ना? उसे कहते हैं हम स्कंद। जैसे हमने बोला ये मकान है तो वो एक स्कंद हो गया, ये एक पत्थर है तो ये एक स्कंद हो गया, यूनिट जो हम पूरा देख रहे। और देश हुआ उसका कोई भी काल्पनिक हिस्सा, उसका कोई भी, आप कोई भी बना लो, उसका बोलोगे ये वाला पोर्शन। ठीक है ना? अब जैसे आप धर्मास्तिका, अभी वो उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट आप देखो धरती एक स्कंद मान लो आप उसको, तो धरती है। अब आपको यहाँ कर्नाटका की धरती दिख रही है, वो हो गया देश।
आप उसको बोलो बेंगलोर की धरती, वो एक और देश। तो देश मतलब आप एक उसका हिस्सा कर रहे हो, उस स्कंद का, कोई भी काल्पनिक हिस्सा, वो हो गया देश। और जो सबसे छोटा हिस्सा आप कर सकते हो काल्पनिक, वो हो गया प्रदेश। ये उससे छोटा और नहीं कर सकता। और अगर वो सबसे जो छोटा हिस्सा आप कर रहे हो उसको अगर आप सेपरेट भी कर पाते हो तो उसे कहते हैं परमाणु। तो प्रदेश और परमाणु में वही फर्क है। प्रदेश है वो सेपरेट कर सके कि नहीं कर सके फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे छोटा हिस्सा है, जो सबसे छोटा काल्पनिक हिस्सा है उसे प्रदेश कहते हैं। अगर उसको हम सेपरेट कर पाते हैं तो उसे परमाणु कहते हैं, अन्यथा उसको परमाणु नहीं कहते। ठीक है ना? हाँ प्रकाश जी बोलिए। सर अभी बात चली थी टॉवर की, कि भी हम लोग जैसे मोबाइल लगाते हैं वो टॉवर से जाता है, टॉवर से फिर आप तक पहुंचता है। तो क्या इसमें धर्मास्तिक का सहयोगी बनता है क्या उसको गति करने? भाषा, तो भाषा के वर्गणों को, जैसे मैंने यहाँ से कोई भाषा के वर्गणों को छोड़ा, पुद्गल में समाहित हो गया, वो समाहित होकर फिर वो आपने उसको भाषा वर्ण के रूप में ग्रहण किया। तो बीच का जो काल है, तो वो क्या धर्मास्तिकाय के सहयोग से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है? एकदम धर्मास्तिकाय के सहयोग से, मतलब धर्मास्तिकाय उसमें उदासीन रूप से सहायक है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक नदी है, नदी में पानी है, वो मछली के तैरने में सहायता करती है। अब उसमें से एक शिप जाती है, उसको भी वो सहायता करती है। कोई तैरने वाला जाता है, उसको भी सहायता करती है। क्या आप नदी में तैर सकते हैं बिना वहां पानी रहे? क्या शिप जा सकती है नदी में बिना वहां पानी रहे? तो उसी तरह धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है। बिना धर्मास्तिकाय के कोई भी पुद्गल कोई भी गति नहीं कर सकता है। जो कोई भी प्रकार की गति है उसमें उसके लिए धर्मास्तिकाय का होना आवश्यक है। ठीक है ना? तो आज समय हो रहा है, चर्चा इतनी ही रखें। ठीक है? तो आज कौन हमें मंगल पाठ सुनाएगा? श्रीमान चौरड़े जी हो तो? हाँ? श्रीमान चौरड़े जी हो तो? वो तो पता नहीं है कि अभी जी तो है पिताजी तो हैं। तो आज उनके बुखार बिन से हो जाए, बोलते हैं। हाँ जी साहब मंगल पाठ सुनाना है माने मीटिंग में। चलो बढ़िया, अच्छे होगी बात। हाँ नाम भरोसा निर्मल जी है। निर्मल जी है ये। अच्छा एक मिनट। हाँ लो हाँ मंगल पाठ सुना दो। ओ अरहंतान नमो चित्तान नमो आयरियान नमो वधायान नमो दोए सब सावन ऐसो पंच नमोकारो सब पापरासनो मंगलानंद के सत्य की पर हरि मंगल सत्तारी मंगल हंता मंगलम चित्ता मंगलम साहु मंगल केवी पंचो धर्मो मंगल सत्तारी लोकवार हंता लोकवा चित्ता लोकवा साहु लोकवा केवी पंचो धर्मो लोकवो सत्तारी समुद्रामी हरियंती उद्दामी सिद्धे सत्पुजामी साहु सुजामी केवली पंचम ब्रह्मो शरण पदामी। ये चार सरना सत्ता और न सको को ये बहुत प्राणी है रामले अक्षर करो हामिनी सभ्य जीवा खमंतु में नित्य में सब वेशु वे रस मध्यम में कह रही हामिनी सभ्य जीवा खमंतु में नित्य में सब वेशु वे मध्यम में कह रही हामिनी सभ्य जीवा खमंतु में नित्य में सब वेशु वे मध्यम में निर्मल जी आप निर्मल जी है हाँ